नमस्कार दोस्तों मैं भार्गव चंदोला। इस समय हम लोग मसूरी में हैं और मेरे साथ में भागले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी साथ में हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि सिफन कोर्ट में जो यहाँ लोकल लोग जो हैं लगभग 85 परिवार हैं जो लगभग 3 से 4 दशकों से यहाँ रह रहे हैं। और अचानक एक दिन पुलिस प्रशासन ने, सरकार की जो भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उसने बिना किसी नोटिस के वगैरह इन लोगों को यहाँ से उनको जो है पूरा दबाव बनाया और उन लोगों से उनके घर खाली करवा दिया। और आप देख रहे हैं नीचे जो है ये घरों को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया है। ये 85 परिवार अब सड़क पर हैं। ये सारे के सारे लोकल लोग यहाँ के थे और अधिकतर लोग इसमें गढ़वाली हैं और दलित और वंचित तबके के इसमें लोग हैं इसमें। और जो ज़्यादातर लोग जो है या तो रिक्शा चालक हैं या चौकीदारी का काम ये लोग मसूरी में करते हैं। पूरे इस मंजर को आप देखिए अपनी आंखों से, किस तरीके से जो है इनका पूरा जो इनके पक्के मकान थे किस तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। जो ये 85 परिवार थे, इन 85 परिवारों को आज सरकार यहाँ पर सड़कों पर लेके आ चुकी है। और ये इतनी संवेदनहीनता यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार के राज में ही हो सकता है। यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनमें से कुछ पीड़ितों के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि मेरे साथ में यहाँ पर साथी इंद्रेश मैखुरी जो आए हैं, उन्होंने पीड़ितों के साथ में बात की है और उनकी क्या बात हुई है वो आपको इस बारे में वो बताएंगे कि भाई कि किस प्रकार से उनके साथ में अन्याय हुआ है। इंद्रेश भाई, आपकी अभी इन सब लोगों के साथ में बात हुई और क्या लगता है कि भाई कि सरकार ने जो ये 85 जो परिवार हैं इनके साथ में सरकार ने इस प्रकार का कि उनको जो है घर से उनके घर जो है ऐसे जो है अचानक उनके घर तोड़ दिया और उनको सबको दरबदर कर दिया और सारे लोग लोकल थे, जबकि जो अन्य राज्यों के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके लिए भी जो है जो भी शोषित है उसके लिए घर की व्यवस्था करना जो है हर एक की जिम्मेदारी है और उनको करना चाहिए। मगर जो यहाँ के स्थानीय लोग जो है, इस मसूरी के जो स्थानीय लोग थे, यहाँ का जो वो दलित तबका है, वो उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें जो है राजपूत भी हैं और वो उन लोगों को जो है ऐसे उनको जो है दरबदर कर दिया है। आपकी उनके साथ में जो बात हुई और जो आपने जो है कोर्ट का ऑर्डर देखा, उससे आपको क्या समझ में आया है कि भाई कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ताकि जो है हमारे जो वो हैं साथी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग भी जान पाएँ ये पूरा मामला क्या है और सरकार की तरफ से इसमें कहाँ वो हुई है, खामियाँ रही है। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर तो अभी देखना बाकी है, चूँकि वो उनके पास ठीक से मुझे मिला नहीं, उसे मैं पढ़ूंगा, उसको भी उसके आधार पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सरकार तो सिर्फ कोर्ट के आधार पर नहीं चलती। कई बार जनता के हक में कोर्ट का फैसला आ जाता है तो सरकार उसको दूसरी कोर्टों में चुनौती देती है। तो ये 400-450 परिवारों का सवाल है जो श्रमजीवी परिवार हैं, मेहनत करने वाले, मजदूरी करके, रिक्शा चला करके, रेहड़ी पटरी पर सामान बेच करके अपना रोज़गार यापन करने वाले परिवार हैं। और जिस तरह से इनको बेदखल किया गया है, तो ठीक है, किसी तरह के विकास की ज़रूरत है, लेकिन उस विकास में आबादी के इतने बड़े हिस्से को, नागरिकों के इतने बड़े हिस्से को, ऐसे लोगों को जो इस राज्य की लड़ाई में शामिल रहे हैं, उत्तराखंड बनाने की लड़ाई में शामिल रहे हैं, आज उसी राज्य में, जिस राज्य को बनाने के लिए के संघर्ष में ये लोग शामिल रहे, उस राज्य में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है। सरकार को जो भी करना है, वो जो भी ट्रॉली उसको बनानी है, जो कुछ भी बनाना है, निश्चित ही बिना लोगों के समुचित पुनर्वास के, जैसा लोगों ने हमको बताया कि वो यहाँ पार्किंग के नीचे रह रहे हैं, वो बस अड्डे पर रह रहे हैं, वो धर्मशालाओं में रह रहे हैं,
इस तरह से उनको एक तरह से दरबदर कर देना ये शर्मनाक है, निंदनीय है। और हम ये मांग करते हैं कि इनके समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ये निहायती तानाशाही रवैया है कि इस तरह से लोगों के घर तोड़ दिए जाएं, उनको रातों रात पुलिस के दम पर, पीएसी के दम पर उजाड़ दिया जाए। ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसके खिलाफ लड़ना होगा। इस राज्य के तमाम जो जनपक्षधर लोग हैं उनसे हम अपील करते हैं कि इस तरह लोगों को बेघरबार किए जाने के खिलाफ लड़ाई में लोग उतरें। ये जो जिस प्रकार से सरकार कह रही है, या सरकार जो है वो ठीक है कि भाई कि सरकार की ट्रॉली लाने की यहाँ पे रोज योजना होगी वगैरह, मगर किसी की जो नागरिकों की बर्बादी के नागरिकों की बर्बादी की बुनियाद पर आप विकास की बुनियाद अगर डालना चाहते हैं तो वो विकास किसके लिए है? और जिस तरीके से आपने देखा कि भाई कि जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि अब बस अड्डे के नीचे हम लोग रह रहे हैं, पार्किंग के नीचे हम लोग रह रहे हैं, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ टॉयलेट नहीं है, महिलाएं इनके साथ में हैं, बुजुर्ग इनके साथ में हैं, और जो स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं उनकी तरफ से इनको कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं है। और स्थानीय विधायक आपने देखा है, गणेश जोशी यहाँ से विधायक हैं, और जो पीछे जो है जब विधानसभा घेराव का एक बार कार्यक्रम हुआ था तो उन्होंने जो है मुद्दों के लिए जो भी जो है भाजपा जो जिन भी मुद्दों को लेकर जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए गई थी, तो जब जो है पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया था तो उन्होंने जो है अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए जो है एक जिंदा घोड़े को वहाँ हत्या कर दी थी। तो वो ऐसे विधायक जो है दबंग विधायक जो है कहे जाते हैं, तो ऐसे विधायक जनता के लिए, अपने वोटर्स के लिए क्यों नहीं वो खड़े हो पा रहे हैं? उस सबको जो राजनीति का जो राजनीतिक साजिश इसमें किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो शर्मनाक है ही कि एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और वो इन गरीब वंचित लोगों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और उनका तो अपना रिकॉर्ड है, लोग बताते हैं कि कैसे कैसे जबरन उन्होंने लोगों को कहाँ कहाँ बसाया है, और यहाँ बसे बसाए लोगों के उजाड़ने की मुहिम में वो शामिल हो रहे हैं। तो ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उनका क्या इंटरेस्ट है इन लोगों के घरों से इनको उजाड़ने का, इनके सर से छत उखाड़ने का, इनको बेघरबार करने में उनका क्या इंटरेस्ट है, और क्यों नहीं कोई सरकार सुन रही है। इस प्रदेश में कहा गया कि साहब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन ये 400 साढ़े 400 परिवार उजाड़ दिए गए हैं और उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है, और इसमें सब कटघरे में खड़े हैं। यहाँ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं गणेश जोशी, वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, उनकी सरकार कटघरे में खड़ी है कि वो इस तरह से अपने प्रदेश के लोगों के साथ इस तरह से दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, आतताइयों जैसा व्यवहार कर रही है। ये निंदनीय है, शर्मनाक। एक जो सरकार का जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कंडीशन जो हुई है, अभी तक आपने देखा कि इंद्रेश से हमने बातचीत की, और इंद्रेश से जो बातचीत की, अब आपको उस नज़ारे को दिखाते हैं जिस नज़ारे के लिए मतलब जहाँ जो है सरकार कोई परियोजना लगाना चाहती है, और जिन लोगों को बेघर करके जिनको जो है सड़क पर लाने का काम यहाँ की राज्य सरकार ने किया है, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने किया है। अब आप देखिए कि ये जो परिवार हैं वो सारे इन घरों में रहते थे। नीचे ये देखिए, ये सारे पक्के घर थे, और इन घरों को जो है उजाड़ा गया। आप नीचे देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ वर्कर लगे हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मजदूर वहाँ लगाए गए हैं तोड़ने के लिए इनके घरों को, और इन परिवारों को जो है दरबदर कर दिया गया है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, और आज ये लोग कहीं बस अड्डे के नीचे, कहीं ऐसी जगह पहाड़ के उसमें नीचे आड़ में, ऐसी जगहों पे ये लोग रहने को मजबूर हैं। ये जो परिवार हैं उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं। अधिकतर लोग, कोई रिक्शा चलाता है, कोई जो है चौकीदारी कोई करता है, कोई जो है ठेली यहाँ पे लगाता है, कोई जो है फट पे जो है अपना रोजगार चलाता है। ऐसे लोगों का रोजगार छीनने का काम त्रिवेंद्र सरकार ने किया है। बड़ा ही वेदना और बड़ा ही निंदनीय काम जो सरकार कर रही है। इस सरकार को ऐसे कुकृत्य करने से इस सरकार को बचना चाहिए।
और लोगों के लिए जो आम वो हैं, आम जो यहाँ के लोग हैं, जिन लोगों के दम पर जो है सरकार बनी है, अगर वही लोग नहीं रहेंगे, उन्हीं के घर नहीं रहेंगे, तो ऐसी सरकारों को रखने का क्या वो है, ऐसी सरकारों को रखने का क्या फ़ायदा और ऐसी सरकारों का होने ना होने का क्या फ़ायदा है। इन सरकारों को आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से हम लोग ये अपील करते हैं कि जो मंजर आपने अभी देखा है पीछे, जो मंजर ये मसूरी सिफन कोर्ट का आपने देखा है, उसको देखते हुए उसकी पीड़ा को आपसे निवेदन है कि उसकी पीड़ा को समझिए। ये जो 85 परिवार हैं, इनके लिए आवाज़ उठाइए और आवाज़ उठाने के बाद इनको न्याय के लिए, इनके लिए जो है न्याय के लिए, इनको न्याय दिलवाने के लिए जो प्रदेश की डबल इंजन सरकार है, जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की जो के सत्ता है और त्रिवेंद्र सिंह की जो सरकार है, आप त्रिवेंद्र सिंह सरकार से आप निवेदन कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, उनसे अपील कीजिए कि जो मसूरी के सिफन कोर्ट के जो पीड़ित परिवार हैं, उनको तत्काल अपना जो भी विकास है उस विकास को बाद में वो देखेंगे, पहले उनको घर देने के लिए, उनको घर बनाने के लिए तत्काल उन्हें, चाहे जो है आप जो भी यहाँ पर जो सरकारी गेस्ट हाउस हैं, चाहे जो है कोई अन्य कोई कार्यालय है, आप उनको इमीडिएट सबसे पहले जो है उनको घर दिलवाने का काम करें। और जो महिलाएं आज जो शौचालय से वंचित हैं, उनको जो रह रही हैं वो कैसी कंडीशन में रह रही हैं, वो पार्किंग में रह रही हैं, वो जो है पहाड़ के उसमें रह रही, कई ओट में वो महिलाएं रह रही हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, उनके बुजुर्ग जो वो हैं घर के, वो ऐसी कंडीशनों में रह रहे हैं। तो इस सरकार को चाहिए कि जो सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जो सरकार भय न भ्रष्टाचार की बात करती है, उस सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जहाँ डबल इंजन नहीं, बल्कि यहाँ पर जो नगर पालिका है वो नगर पालिका भी भाजपा की है, यहाँ के जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं, यहाँ की जो सरकार है वो भाजपा की है, केंद्र की सरकार भाजपा की है। और अगर वो यहाँ पर पीड़ितों के लिए नहीं सोच सकते हैं तो ये बहुत निंदनीय रहेगा। आप सबसे जो है गुजारिश है कि इस बात को, कि जो सिफन कोर्ट के ये जो परिवार हैं, इन परिवारों को न्याय देने के लिए आप आवाज़ उठाइए। मैं एक बार पुनः फिर आपको जो है उनके घरों को दिखा रहा हूँ, किस बेकदरी के साथ में उनके घरों को उजाड़ा गया है। आप देखिए, ये नीचे मसूरी, ये मेन रोड है, यहाँ पर ये जो बस अड्डा है, ये और बस अड्डे के ठीक नीचे ये सिफन कोर्ट है। और ये सिफन कोर्ट में ये जो 85 परिवार यहाँ पे रह रहे थे, इसमें जो लोकल पहाड़ के जो हमारे अगर जातीय दृष्टि से देखें तो इनमें ब्राह्मण यहाँ पर थे, कोई भट्ट है, कोई यहाँ पर जो है उनियाल है, और कोई जो है इसमें दलित परिवार इसमें है, इसमें ठाकुर परिवार इसमें है। जो स्थानीय जातियों के हिसाब से भी देखें, ये सारे के सारे लोकल लोग थे। ये कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये जो है पाकिस्तान से यहाँ आए थे, ये बांग्लादेश से यहाँ आए थे। ये सारे के सारे स्थानीय लोग हैं, और स्थानीय लोगों को भी जो है इस सरकार ने जो है उजाड़ने से ये सरकार बाज नहीं आई है। तो आप सबसे गुजारिश है को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सरकार से डिमांड कीजिए कि भाई कि जो मसूरी सिफन कोर्ट के जो पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिया जाए। उन पीड़ितों के लिए आवाज़ आप सब जो है बनेंगे, इस सरकार पर एक दबाव बनाएंगे, ऐसी आप सब लोगों से मैं अपेक्षा रखता हूं। और अब जो है आपसे मैं विदाई लेता हूं, और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि इन सब लोगों के लिए, न्याय के लिए आप आवाज़ उठाएंगे, और इन लोगों को जो है घर मिलेगा, इन लोगों को न्याय मिलेगा। इस सब की अपेक्षा के साथ में मैं भार्गव चंदोला मसूरी से अपने जो साथी हैं भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी, आपने इसी वीडियो में जो है उनकी तरफ उनका वर्जन भी देखा है, और बाकी जो अन्य साथियों के साथ में हमारी बात हुई है, जो यहाँ के जो पीड़ित हैं, उसको लेकर भी जो उनके साथ में भी संवाद हुआ है, वो आगे जो है आपके साथ में साझा करूँगा। और इनकी जो ये आवाज़ है, इस आवाज़ को आपसे प्लीज़, आपसे आग्रह है, निवेदन है
कि इनके आवाज़ को उठाइए और ये जो 85 परिवार हैं इनको न्याय दिलवाने के लिए आप आगे आइए। जय हिंद, जिंदाबाद।